कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार में उसको परीक्षा दिलाने। रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाती। हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानी वर्मा। देवा न्यूज़ लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जिस मुद्दे पे आए हैं मैडम से बातचीत करने के लिए, अभी एक मीटिंग भी चल रहा था, वो मीटिंग अटेंड करके जस्ट अभी मैडम फ्री हुई हैं, तो सोचे कि मैडम से वाइट ले लें। मैडम हर एक महिला पे आवाज़ उठाती हैं और कहीं ना कहीं कल रात का जो मुद्दा है वो मुद्दा मतलब कि एक बच्ची का है जो वो हॉस्टल में आती हैं अपने पिताजी के साथ, और बहुत बड़ा घटना होने से वो बच गई हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। आपका भी स्वागत है। क्या कहिएगा मैम, हर एक तरह मतलब कि अभी हमारे सम्राट चौधरी के जो राज्य में ये फिर से मतलब कि लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज फिर से आ रहा है, और एक बच्ची के साथ इस तरीके से व्यवहार होता है कि अपना पिताजी के साथ वो सोई होती है, लेकिन अदर चाबी से एक लड़का ने वो गेट खोलकर उस बच्ची को जो खींच रहा था। क्या कुछ कहिएगा इस पे? बिल्कुल, लोगों का जो ये आशंका है कि जंगल, मान के चलिए तो जंगल पार्ट 2 आ गया है, और जिस तरह से 2026 में सरकार बनने के बाद लगातार बिहार में बेटियों का उत्पीड़न को लेकर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, काफी दर्दनाक मामले हैं। एक सामने ले लीजिए नीट की छात्रा, जिसका आज तक न रेपिस्ट पकड़ाया, ना उसका जीवन का हत्या करने वाला अपराधी पकड़ाया। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि अभी आपका ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं, क्योंकि मेरे पास इतने मामले आते हैं कि सारे बातों को याद करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए छपरा की बेटी जिसका काफी निर्दयता के साथ हत्या की जाती है गैंग रेप कर, उस मामले में भी मतलब कोई भी अपराधी को क्लियर रूप से सामने पेश नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि बहुत ऐसी मामले हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, बिल्कुल एकदम नजदीक में आकर आवेदन के द्वारा जो हमारे संस्था में आता है। उसमें एक मामला ऐसा भी है कि एक बेटी जो मात्र 3 साल की होती है और 13 साल का युवक के द्वारा उसका रेप होता है, और रेप होने के बाद प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है परिजन को कि उसके साथ मैनेज कर लो, कुछ पैसे ले लो। मैं कहती हूँ कि क्या पैसे लेने से अपराधी सुधर जाएंगे? क्या बेटियों का 3 साल के उम्र से ही माँ और गार्जियन जो है मैनेज कर करके बेटियों का इज्जत का बिक्री करने लग जाए? क्या यही कानून है? क्या यही कानूनी व्यवस्था है? क्या कानून में जो बेटियों को लेकर जस्टिस और इंसाफ की बात होती है, क्या यही है कि मैनेज कर लो? तो कहीं ना कहीं आज हमारे बिहार में कोड लग गई है, क्योंकि लोग इतने दरिंदे हो गए हैं। प्रशासन कहा जाता है कि रक्षक ही भक्षक का वो रूप ले लिए हैं कि आज सबसे पहले अपराधी प्रशासन से मैनेज कर लेते हैं, और मैनेज करने के बाद अपराधी सरेआम घूमता है, और जिस बेटी की हत्या होती है, जिस बेटी का रेप होता है, उसको जस्टिस और इंसाफ नहीं मिल पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कानून तक डायरी पहुंचाने वाले सारे समस्या के अनुसंधान करके मैटर क्या है और किस तरह से हुआ है, कहीं ना कहीं न्याय तक पहुंचाने का काम प्रशासन का है। और जब प्रशासन ही अपनी वर्दी को बेच देंगे तो न्याय कहाँ है? तो ये सारी मामलाएं आए दिन हमारे संस्था में भी आता है, और ऐसी दर्दनाक मामला को सुनकर हृदय में बहुत दर्द होता है। अब आप कल की मामला के बारे में पूछ रही हैं कि जिस तरह से बेटी एक एग्जाम देने आई है और कहीं ना कहीं पिता के साथ है वो होटल में, और दरिंदा का मन देखिए, उस होटल वाले का हिम्मत देखिए कि वो चाबी दे देता है और आधी रात में उस बेटी को गायब करने का प्लानिंग चलता है। वो तो पिता का नींद खुल जाता है, और पिता कहीं ना कहीं बहस करते हैं, और बहस के दौरान अपने एक परिचित को बुला लेते हैं पटना में, जिसके वजह से पिता का भी जान बच जाता है और बेटी का इज्जत भी बच जाता है। लेकिन क्या हमारे बिहार में बेटियां सुरक्षित है? क्या बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचीली हो गई कि आज देख लीजिए कि सरेआम बेटियों का सम्मान भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, और दरिंदों को डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि पैसे से मैनेज होता है, पैसे से कानून भी खरीद लिए जा रहे हैं। तो ये डर को कौन पैदा करेंगे? माननीय सम्राट चौधरी जी करेंगे। वो जो कहते हैं कि रोमियो अगर एक बेटी की नजर उठा के देख लेगा तो उसके आंख निकाल दिए जाएंगे, तुरंत 24 घंटा पे एक्शन लिए जाएंगे। तो इस मामले में आप क्या एक्शन लिए? 24 घंटा से ज्यादा हो गया। 24 घंटा से ज्यादा हो गया, और बच्ची को दिन दहाड़े उठा कर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। इस रोमियो के लिए आपने क्या दंड दिया? इस रोमियो को आप किस तरह से सजा दिए? तो मुझे लगता है कि आज अगर मीडिया नहीं होते तो मुझे लगता है कि समाज में उत्पीड़न होते रहता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। तो आज हम सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद करना चाहेंगे इस समय को, इस दौर को, तो मीडिया भाई, मीडिया बहन को धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग अपने जान पर खेलकर किसी से भी बिना डरे सच को दिखाने का हिम्मत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में देश के सभी महिलाओं को, देश के सभी भाइयों को जागने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। जातीयता पे नहीं बटिए, मानवता के साथ रहिए। और मेरा ये भी कहना है कि आप लोग सनातनी हैं, कम से कम सनातन के साथ
साथ रहिए, क्योंकि आपका जो सरकार है वो जात पात करके आपको बांट देता है और कभी भी आप लोग एक साथ नहीं हो पाते हैं। और आपको लगता है उसके समाज की बेटी का मामला है वो समाज समझे, उसके समाज का बेटी का मामला है वो समझे, जबकि सच्चाई है कि भारत की बेटियों का मामला है और यहाँ कोई भी दिल से समझने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले भारतीय बनिए, सनातनीय बनिए और अपने देश की बेटियों का रक्षा जहां मिले, किसी को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूरे देश की भाई जाग जाते हैं और 4-5 दरिंदे अगर घूम रहे हैं, भेड़िए, पता नहीं चलता है कि कौन इंसान है कौन दानव है, लेकिन दानव जहां मिले वहां 10 भाई मिल के और उसी जगह पे उसको लतम जुती करिए, उसको तुरंत उसको अरेस्ट करवाइए, 112 को डायल कीजिए, तुरंत उसको पकड़वा के हिरासत में डालिए और गवाह बन जाइए। डरिए नहीं, आपकी थोड़ी सी प्रयास कई लोगों के जीवन की सुरक्षा दे सकता है। समाज को आगे आने की जरूरत है। अगर समाज जागरूक हो गए, समाज सामने आ गए तो सामने बोलिए कि हम गवाही दिए, हम गवाही देंगे, इस लड़के ने ऐसा किया है। आपका एक दिन लगेगा लेकिन एक बेटी को इंसाफ मिलेगा। दरिंदों को डर हो जाएगा कि बेटियां अकेली नहीं है, घर घर में भाई उसका बैठा हुआ है, घर घर में गार्जियन उसका बैठा हुआ है, शहर शहर में उसका भाई बैठा हुआ है, शहर शहर में उसका गार्जियन बैठा हुआ है। अब डर नहीं, क्योंकि अब देश में सनातन जग चुका है और अपनी बेटियों का हिफाजत करने के लिए हर चौराहे, हर शहर में सारे भाई और गार्जियन खड़े हैं। तो ये विश्वास बेटियों में जगाने की बहुत ही आवश्यकता है। जो बेटी मजनू के साथ, चाहे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो ये चलता है, समाज के लोग देखकर क्यों मौन रहते हैं? सीधे बोले तुम्हारा इसका रिलेशन क्या है? क्योंकि भाई बहन का भी एक दायरा होता है। अगर भाई बहन भी अगर पार्क में बैठेंगे तो दायरा में बैठ के बात करेंगे, और जो देखिए कि वहां पे गलत कर रहा है तुरंत उसको पनिश कीजिए, दोनों को थपड़ाइए और दोनों को घर भेजिए। बोलिए कि आज के बाद यहाँ आना नहीं। एक बार मौका दिए हैं बचने का, दोबारा नजर आए तो तुम दोनों की धुलाई यहीं पे हो जाएगी। तो ये डर समाज के लोगों को देने की आवश्यकता है। चरित्रहीनता को जो सरकार लाइसेंस दी है, लिविंग रिलेशनशिप, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को विरोध करके सबसे पहले लिविंग रिलेशनशिप को बैन करनी चाहिए। आज ओयो जगह जगह पे खुले हुए हैं, न जाने किसके घर की इज्जत कहाँ पर किसके बेड पर जा रही है ये कौन तय करेगा। तो सरकार ने लाइसेंस दे दिया कि घर की बेटियों का इज्जत लूटो और तुम पर कोई FIR दर्ज नहीं होगा। तो ऐसी कुप्रथाओं का विरोध देशवासियों को करना चाहिए और एकजुट होकर बेटियों की रक्षा के लिए पूरे देश को सामने आना चाहिए। मैम क्या लगता है उस पिता को न्याय मिलेगा? क्योंकि उनको पिता को ये बोल रहे हैं कि कुछ पैसा लेके मैनेज करो, यहाँ से चुपचाप यहाँ से मतलब निकल जाओ, क्योंकि ये लोग तो पैसे वाले हैं और पैसे से बिल्कुल दुर्भाग्य है। जिस प्रशासन के सामने जाने के बाद हौसला बुलंद होना चाहिए, वहाँ पे हौसला को पस्त किया जाता है। प्रशासन ही बोलते हैं क्या तुम दूर से आके केस लड़ पाओगे? तुम मैनेज करो, तुम केस मत करो। ये कैसी प्रशासनिक वर्दी की व्यवस्था है? ये कैसी सोच है? जहाँ पे क्राइम हुआ है उस क्राइम को तुरंत आप संज्ञान में लीजिए, अपराधी को तुरंत जेल के सलाखों के अंदर डालिए और कानून को मजबूत कीजिए। आप सलाह मत दीजिए, क्योंकि जिसकी बेटी की सम्मान जाने वाली थी वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि पिता का नींद खुल गया और उसकी बेटी सुरक्षित हो गई। लेकिन मामला यहाँ एक बेटी के नहीं है, यहाँ 1000 बेटियों का मामला है। हो सकता है कि यह मामला सोशल मीडिया पे आ गई और पूरा देश जान गया, हो सकता है कि ऐसे मामले हर जगह पे हो रहे हो लेकिन हम लोगों तक संदेश नहीं आ पा रहा हो। तो मुझे लगता है कि कानूनी व्यवस्था को टाइट होने की आवश्यकता है। और माननीय सम्राट चौधरी जी, आप बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं लेकिन अभी तक बिहार में बेटियों के इंसाफ को लेकर, हत्यारों को लेकर और रेपिस्ट को लेकर आपका एक भी कड़ा शासन देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले कड़ा शासन लाइए, अपराधियों को दंड दीजिए और उसके बाद बात कीजिए। आप बात मत कीजिए, आप करके दिखाइए। क्या लगता है मैम कि अभी जो उस होटल है, होटल में और भी कुछ व्यक्ति थे, गर्ल्स लोग थी जो ड्रिंक कर रही थी, अभी तक उस होटल पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ मैम? मुझे लगता है कि वो होटल नहीं चलता होगा और वहाँ पे इसी तरह से लड़कियों को एक रूम में बंद करके नशे के हालत में रखा जाता होगा और कहीं ना कहीं वहाँ पे बेटियों के साथ जो होबे करता है। आप तो जानती हैं, वैसे शब्द बोलने में भी मुझे शर्म आती है लेकिन इंसान के लिए इशारा काफी होता है। तो लोग समझ सकते हैं कि उस होटल में क्या होता था। तो लोगों को बचने की आवश्यकता है। और जो भी बेटियां पटना में आती हैं, मेरा नंबर है 6204349554। मेरे नंबर पे संपर्क करें। सुरक्षित करके आपको हॉस्टल में और सारे जगह पे जहाँ पे भी हो रखने की जो व्यवस्था होगी हम लोग भी अपने नजरिए से करेंगे ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर उस बेटी को किडनैप करके उसके पिता का हत्या कर दिया जाता तो ये मामला सामने भी नहीं आता। तो मुझे लगता है कि आप लोग जागरूक हो और जहां अनजान जगह पे जाते हैं हम जैसी समाज सेवियों को संपर्क करके ही ठहरे ताकि हम लोग भी आपको जान सके कि आप लोग कहाँ हैं। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।